श्री परमात्मने नमः। ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ब्रह्म पुराण जी की कथा, ऐसी अलौकिक कथा जिस कथा के अंदर में परमात्मा हर प्रसंग, हर छंद और हर वाक्यों के अंदर में परमात्मा वास करता हो, जिसको सुनने के बाद जीव आत्मा के नाना प्रकार के कोटिक जन्मों के किए गए अपराध दोष उन कथाओं को सुन लेने के बाद कटित होते हों, ऐसी अद्भुत कथा प्रासंगिक रूप में वेद व्यास जी ने संरचनित करा। उसी कथा को लोमहर्षण सूत जी ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को निमिषारण्य तीर्थ में सुनाया, जिस कथा को आज गत 15 दिनों से आप लोगों के समक्ष सुनाया जा रहा है। कल की कथा में मैंने आपको शुक्ल तीर्थ की कथा, पुत्र तीर्थ की कथा और विष्णु तीर्थ की कथा और लक्ष्मी तीर्थ की कथा सुनाई थी। मैंने उसमें भाव की प्रधानता बतलाई थी। विष्णु तीर्थ की अद्भुत कथा का सार तत्व मैंने आपको सुनाया था कि निष्काम भाव से की गई परमात्मा का भजन, नाम संकीर्तन प्रभु को मजबूर कर देता है जीव आत्मा को सशरीर बैकुंठ वास देने के लिए। वो मैंने कल की कथा में आपको सुनाया था। और मेरा तो ये मानना है कि छोटी मोटी भौतिक वस्तुओं को क्या प्रभु से मांगना, अगर प्रभु से कुछ मांगना है तो केवल और केवल प्रभु से प्रभु की भक्ति ही मांगा जाए। ये कल की कथा का सार तत्व था जो मैंने आप लोगों को सुनाया कथा स्वरूप में। आप उन कथाओं को सुनकर मन में विचार करेंगे कि पता नहीं प्रभु किन किन छोटी छोटी चीजों को मन में रखकर रिझ जाते हैं। उनकी उदारता की कथाओं को आप सुनोगे तो मन आपका हर्षित होगा कि प्रभु किस किस प्रकार से कृपा करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। उसी कथा की श्रृंखला में नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, तीर्थों की कथा आपने मूलभूत रूप में बड़े अच्छे से सुनाया। गौतमी गंगा के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे आप कृपा करके उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का व्याख्यान कीजिए कि वास्तविक में पूर्ण ब्रह्म कौन है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो, पूर्ण ब्रह्म केवल और केवल श्रीमन नारायण भगवान है। नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि जब जब पृथ्वी लोक के ऊपर में पाप बढ़ता है और पृथ्वी के ऊपर में पाप का भार बढ़ता है, तब तब श्री हरि कोई ना कोई रूप लेकर पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी एक गौ है और गौ श्रीमन नारायण को अति प्रिय है, और इस गौ के अंदर में जब जब किसी भी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है
तो पीड़ा परमात्मा के अंतरात्मा में लगती है। उस पीड़ा को खत्म करने के लिए प्रभु नाना प्रकार का रूप लेकर अपने उन वैष्णव जनों के ऊपर, अपने उन अनन्य अनन्य भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ये परमात्मा नाना प्रकार के रूप लेते हैं। इस पृथ्वी में जो कुछ तुम्हें दिख रहा है, इन 14 भुवन के अंदर तुम्हें जो कुछ दिख रहा है, और इन 14 मनवंतर के अंदर में जो कुछ तुमने कथाओं के रूप से सुना, नारद, सब पूर्ण ब्रह्म का है और सब पूर्ण ब्रह्म में ही व्याप्त होगा। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे सूत जी, उस पूर्ण ब्रह्म की किन किन कथाओं का मैं कैसे कैसे मुखानुवाद करूं, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप है, जो सगुण और निर्गुण दोनों एक साथ है, जो निराकार और साकार भी दोनों एक साथ है, उनका मैं गुनाहवाद किस किस प्रकार से करूं, कभी कभी तो मुझे खुद ही समझ नहीं आता। यहां पर वेद व्यास जी कहते हैं कि नारद जी के इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर ब्रह्म देवता ने कहा कि हे पुत्र, इस परम पिता परमात्मा की लीला अद्भुत है। वेद व्यास जी कहते हैं, भक्तों के वश में होकर परमात्मा कुछ भी बनने को, कुछ भी करने के लिए और कैसे भी अवतार लेने को वो तैयार हो जाते हैं। आप देखो, मैंने ही कई आप लोगों को पुराण सुनाए हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि भक्तों की रक्षा करने के लिए यही परमपिता कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी वराह रूप ले लेते हैं, कभी कुर्मुक रूप ले लेते हैं, यही नरसिंह भी बन जाते हैं, यही वामन बनते हैं, यही राम बन जाते हैं, यही कृष्ण बन जाते हैं। इस परम पिता परमात्मा की इतनी अनुग्रह है जीवात्मा पे, और भक्तों के प्रति इतना स्नेह, इतना प्रेम है, जिसके लिए प्रभु किस किस प्रकार से कौन कौन सा रूप लेने को तैयार हो जाते हैं। यह प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, प्रभु ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, उस पूर्ण ब्रह्म ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, तुम बतलाओ किस अवतार की कथा मैं तुम्हें सुनाऊं। इस कथा को सुना रहे सूत जी ने भी शौनक आदि ऋषियों से पूछा कि प्रभु की किस चरित्र, किस अवतार का वर्णन आपके बीच में करूं। तो सबने एक स्वर में, और नारद जी ने भी ब्रह्मा जी को एक स्वर में कहा, जिसमें रस बरसता हो, जिसमें स्नेह और आनंद बरसता हो, केवल आप प्रभु की उसी अवतार की कथा कहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, वैसे तो परमात्मा ने जितने भी अवतार लिए हैं वो सब जीव कल्याण के लिए हैं। सूत जी कहते हैं, चीनी की बनी हुई मिठाई चाहे टेढ़ी हो, गोल हो, सीधी हो, थोड़ी हो, ज्यादा हो, सब मीठी ही लगेंगी। उसी प्रकार से परमात्मा के जितने भी अवतार हुए हैं वो कल्याण के लिए हुए हैं। तो इतना कहने के बाद उन ऋषियों ने कहा कि प्रभु का वो अवतार आप सुनाएं जिसमें प्रभु का वांग्मय स्वरूप रस के अंदर में बरसता हो, प्रेम के अंदर बरसता हो। और मैंने आपको भी बतलाया था कि इस पुराण के अंदर में पहले तीर्थों की कथा है, अब इस पुराण का मेन सार तत्व जो अंतिम के कुछ अध्याय उनमें हैं, जो मैं आपको ये 2-3 दिनों में सुनाऊंगा।
और श्रावण मास में फिर पुनः प्रातः काल 6 बजे से मंदिर में शिव महापुराण की कथा आप लोगों के समक्ष की जाएगी। अब यहाँ पर उस परम पिता परमात्मा के रसोमय अवतार, वो रसोमय अवतार कृष्णा अवतार की कथा सुनने के लिए समस्त ऋषिगण एक स्वर में सूत जी को निवेदन किया कि प्रभु आप कृपा करके वो कृष्णा अवतार की रसोमय उन लीलाओं को सुनाओ, जिसको सुनने के बाद प्रभु की कृपा किस किस प्रकार से कैसे कैसे अपने भक्तों और वैष्णव जनों पर की है, उसको सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो यहाँ पर वेद व्यास जी जो सूत जी को कथा सुनाई है और जो सूत जी ने उन नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में 88,000 ऋषियों को सुनाया है, वही कथा हम आपको प्रासंगिक रूप में और 13 अध्यायों के अंदर में रचित आज की कथा आपको हम सुनाते हैं। यहाँ पर मैं वेद व्यास जी ने कहा कि हे सूत, भगवान श्रीमन नारायण जिन्होंने अपने कान के मैल से मधु और कैटव नाम के 2 दैत्यों को उत्पन्न किया, उनके मैल से उत्पन्न हुए और उसका प्रभु ने संहार किया। जब प्रभु ने उनसे ही वरदान प्राप्त करके संहार करने लगे तो उन मधु कैटव ने कहा कि प्रभु, इस ब्रह्मांड के ऊपर में जो भी कुछ दिख रहा है सब नारायणमयी है, जो कुछ होता है वो सब नारायण इच्छा से होता है। हमारी उत्पत्ति भी आपकी कृपा से हुई थी और हमारी मृत्यु भी आपकी कृपा से होगी, लेकिन प्रभु इस अज्ञानी शरीर, इस अज्ञानी मन विचार वाले जीव आत्मा का जो आपके कान के मैलों के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसका एक कसूर तो बतला दो, जो अभी हम लोगों ने जन्म लिया और कुछ क्षणों में ही आपके द्वारा मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, हम पे कुछ कृपा तो कर दो। तो प्रभु ने कहा कि देखो, तुमने अभी मुझे जाना ही नहीं है, चूंकि तुम मैल से उत्पन्न हुए थे तो तुम्हारे में तामसिक गुण हैं और तामसिक गुण को मैं कभी भी पसंद नहीं करता। अब मैं आपको बतलाऊं तामसिक गुण किसे कहते हैं। तामसिक गुण होता है जिसमें जीव आत्मा में अहम आ जाए। कई लोगों को मैं देखता हूं भजन करते हैं, भजन में भी अहम होता है, हम बहुत अच्छा करते हैं, हम ये करते हैं। कभी कभी तो मुझे कुछ लोगों की बातों को सुनकर बड़ी हंसी भी आती है और बड़ी देर तक मैं विचार भी करता हूँ कि इतने भजन करने के बाद, कीर्तन, इन कथाओं को सुन लेने के बाद अगर आत्मा में जागृति और शांति और धैर्य नहीं आया है तो पता नहीं आप किस दुनिया में घूम रहे हो, क्यों भजन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। उन सब का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो परमात्मा तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा। वो आपके अहम की वजह से वो भाव ऊपर निकल ही नहीं पा रहा है। मान के चलो एक पक्षी है, अगर उसके पंखों के ऊपर में कुछ वजन बांध दिया जाए तो क्या वो पक्षी उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। लेकिन वही पक्षी अपने पंजों से, अपने क्षमता के अनुसार किसी वस्तु को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह वो सुलभ तरीके से ले सकता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु का भजन जो जीवात्मा
सुलभ तरीके से, स्वच्छ भाव से करता है, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, किसी को अपना वर्चस्व बताने के लिए नहीं। वही जीवात्मा का कल्याण है, उन्हीं जीवात्माओं का कल्याण है। तो यहां पर मैं मधु कैटब ने जब ये कहा तो प्रभु ने उनकी बात को सुनकर उन्हें कहा कि तुम घबराओ नहीं, जब कृष्णा अवतार लेकर मैं द्वापर युग के अंदर पृथ्वी लोक पर आऊंगा तो तुम ही दोनों मेरी उस लीला के घटनाक्रम के एक पात्र बनोगे। अग्रसेन के पुत्र के रूप में तुम व्याप्त होगे। प्रभु ने ऐसा आश्वासन दिया और उन मधु और कैटव को अपने केशों में स्थान दे दिया। जब द्वापर युग आने लगा तो प्रभु ने अपने केशों को तोड़ा, एक श्वेत केश और एक श्याम केश। उस श्वेत केश को ग्वाल बालों में बांटा परमात्मा ने और उस श्याम केश को श्याम वर्ण लेकर कृष्ण अवतार हुआ। मैं आपको बतलाऊं, प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ जीवन में ये हुआ, जीवन में सुख दुख में कई घटनाक्रम में हमें ये मिला, कभी वो मिला। हम लोग निराशित होकर सोचते हैं कि पता नहीं क्यों परमात्मा हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। लेकिन नहीं, परमात्मा आपके द्वारा जुड़े हुए कई लोगों के लिए भी कर रहे हैं। आपको नहीं पता, पता नहीं किसका संबंध किसके साथ जोड़ रखा है और किसके कारण से कौन पृथ्वी लोक पर आया है और किसके कारण वो पृथ्वी लोक पर सुख अथवा दुख भोग रहा है, ये कोई नहीं जानता। ये परम पिता की लीला है। अब यहां पर सूत जी कहते हैं कि देखो ऋषियों, प्रभु ने ऐसा आश्वासन दिया, ये वसुदेव और देवकी ये कोई साधारण नहीं है जीवात्मा। ये प्रभु के वो भक्त हैं जिन्होंने कई बार परमात्मा का दीदार किया है। अनंत अनंत वर्षों तक परमात्मा का इन्होंने भगवान का भजन किया है। इनको परमात्मा ने कई बार सुलभ दर्शन किए हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि ये वसुदेव और देवकी ने इनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। इन्होंने पूर्व जन्म में परमात्मा का इतना भजन किया, इतना नाम संकीर्तन किया, तो प्रभु ने इनको दर्शन जब दिए थे तो इन्होंने प्रभु से निवेदन किया था कि प्रभु एक बार आप हमें संतान रूप में प्राप्त हो। तो प्रभु उन पर रीझ कर कहा उन्होंने कि तुमने एक बार की इच्छा की है, मैं तुम्हारे यहां कई बार आऊंगा। जैसे महर्षि कश्यप और अदिति ने प्रभु के प्रति इच्छा करी, प्रेम जोड़ा, तो प्रभु उनकी इच्छा और प्रेम के ऊपर में कई बार उनके यहां पर अवतार हुए। वही ये वसुदेव और देवकी हैं जो पहले महाराज दशरथ बने थे, कौशल्या बनी थी, और वही आज वसुदेव और देवकी बन के खड़े हैं। ये कोई प्रभु के साधारण भक्त नहीं है, ये प्रभु के असाधारण भक्त हैं। मैं कई बार कहता हूं कि प्रभु की भजन कीर्तन चिंतन कुछ इस प्रकार से करो कि प्रभु भी विचार करें कि ये भक्त मुझसे चाहता क्या है। हमारी दृढ़ता संकल्पता इतनी अडिग होनी चाहिए कि प्रभु भी विचार करें कि ये भक्त मुझसे चाहता क्या है। तो यहां पर वो सूत जी जो है कह रहे हैं कि ये वसुदेव और
देवकी का अवतार हुआ, ये जन्म लिए, कई जन्मों की साधना की है इसने, और इनके यहां पर में परमात्मा ने कृष्ण अवतार लिया उस गौ रूपी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, उस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए जिस पृथ्वी के ऊपर में परमात्मा का हृदय स्वरूप वैष्णव विद्यमान है, सनातन धर्म विद्यमान है। ऐसे मुनि जन, साधक जन, संत जन, भक्त जन विद्यमान है। उनकी रक्षा करने के लिए इस परम पिता ने, इस परमात्मा ने कृष्ण अवतार लिया। जब प्रभु का कृष्ण अवतार हुआ तो देवकी और वसुदेव अपने कर्मों के अनुसार प्रथम 6 पुत्रों का मृत्यु की जो बोध थी वो परमात्मा के आगे रखा कि प्रभु उन 6 बच्चों का क्या दोष था जिसकी मृत्यु कंस के हाथ हुई। तो उस परम पिता परमात्मा ने कहा योग माया के द्वारा, उस परमात्मा की योग माया ने वसुदेव और देवकी को कहा कि ये जो तुम्हारे 6 पुत्र थे ये कोई सामान्य नहीं थे, ये हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र थे। क्योंकि परमात्मा ने जब नरसिंह अवतार लिया था तो प्रहलाद जी को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे 7 कुलों को उतारूंगा। तो उन 7 कुलों में केवल हिरण्यकशिपु के ये बच्चे रह गए थे। तो उन्होंने जाकर नारायण भगवान से आराधना की थी कि प्रभु हमारी मुक्ति कैसे होगी। तब परमात्मा ने आश्वासन दिया था कि तुम्हारी मुक्ति योग माया के द्वारा होगी, घबराओ नहीं, कंस के तो नाम लगेगा लेकिन मुक्ति तुम्हें योग माया के द्वारा मिलेगी। तो ये 6 बच्चे जो हैं वो हैं, 7वें में स्वयं शेषनाग हैं और 8म में परमात्मा है। यहां पर सूजी कहते हैं कृष्ण चरित्र की लीला तो अद्भुत है, और मैं भी आप लोगों को कहता हूं आप लोगों ने कई महान विद्वान ज्ञानवान व्यासपीठज ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा इन कृष्ण चरित्रों को सुना होगा। मैं इसलिए कि उन कृष्ण चरित्रों के ऊपर में उतना व्याख्यान नहीं कर रहा, मैं उस कृष्ण चरित्र क्यों हुआ है उसका मैं व्याख्यान कर रहा हूं। वो परमात्मा ने कृष्ण अवतार क्यों लिया है मैं उसका व्याख्यान कर रहा हूं। इस ब्रह्म पुराण में भी केवल वही व्याख्यान है। प्रभु की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन है कि ये लीलाएं प्रभु ने की, लेकिन किस लिए की उसका वर्णन है। तो प्रभु ने इन लीलाओं को किया केवल और केवल उन जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए जिन्होंने कई हजार वर्षों से प्रभु का तप यज्ञ अनुष्ठान किया है, खूब भजन किया है परमात्मा का, उनके ऊपर कृपा करने के लिए। मैं कई बार अपने कुछ श्रद्धालुओं को कहता हूं कि भैया आप लोग मुझसे जो कई अन्यत्र प्रश्न पूछते हैं कि आप इसका कोई तरीका बतलाइए, इसका कोई मार्ग बतलाइए, अपनी भौतिक संसाधनों से जुड़ी हुई वस्तु विशेष के प्रति आप लोग हमसे अपना समाधान पूछते हैं, तो मैं उनको वस्तुत रूप में इन कथाओं के रूप से भी कहता हूं और वैसे भी कहता हूं कि अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो परमात्मा की लीला, परमात्मा क्या है, परमात्मा के सार तत्व केवल वो पूछो, बजाय अपने भौतिक दुख सुखों की वार्ता पूछने के। क्योंकि भौतिक दुख और सुख तो कर्मानुसार जीवात्मा के साथ सदैव जुड़ा हुआ है और वो चलता ही रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं।
ये कर्म के अनुसार, उसके जो भाग्य अनुसार है, वो तो उसके साथ सुख और दुख चलता ही रहेगा। तो यहां पर मैं वेद व्यास जी सूत जी को कहते हैं कि देखो, परमात्मा ने ऐसे कृष्ण अवतार लिया। उस कृष्ण अवतार का गूढ़ तत्व केवल यही था कि गौ रूपी पृथ्वी के ऊपर प्रभु की कृपा होनी। जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया, कंस को पता लगा, उसने नवजात शिशुओं की मृत्यु करवानी शुरू की। परमात्मा ने सोचा कि मैंने अवतार लिया अनन्य अनन्य भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, लेकिन ये कंस अबोध नवजात शिशुओं की हत्या कर रहा है। तो उन्होंने अपने स्थान को छोड़ा और वो गोकुल में आ गए। जब कंस को पता लगा कि परमात्मा श्री कृष्ण अपना जहां उनका जन्म हुआ है वो उनका जन्म क्षेत्र को छोड़कर गोकुल आ गए हैं, तो उन्होंने वहां पर पूतना को भेजा है। पूतना की भी बड़ी अद्भुत कथा है, पूतना मर्दन। ये पूतना कौन है? ये पूतना वही है जब यही प्रभु वामन अवतार लेकर आए थे, और ये पूतना राजा बलि की पत्नी थी। इसके मन में एक भाव आया था कि काश ये परमात्मा अदिति के यहां जो प्रकट हुए हैं, ये मेरी संतान बनते तो मैं इन्हें स्नेह के साथ अपना दूध इन्हें पिलाती। उसके मन में भाव आया था। और फिर जब इसी वामन अवतार रूपी परमात्मा ने राजा बलि से उसका सब कुछ ले लिया था, तो उसी राजा बलि के स्त्री के मन में भाव आया था कि क्या परमात्मा ऐसा होता है? सब कुछ छीन लिया मेरा, क्षण भर में छीन लिया। इससे अच्छा तो मैं इस परमात्मा से स्नेह ही ना करूं। उसी ने ये अवतार लिया है पूतना का। मेरे को एक बार एक श्रद्धालु ने बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा था। प्रश्न तो था तो विचित्र, लेकिन उस प्रश्न की बड़ी अद्भुत महिमा थी। मुझे एकदम से अभी ये कथा करते करते वो प्रश्न याद आया। उस श्रद्धालु ने मुझे कहा कि प्रभु एक बात बताएं। मैं कहा, आप कहते हैं कि परमपिता हर छोटे छोटे चीज़ों पर रीझ जाते हैं। मैं कहा बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई असत्य वार्ता नहीं है कि परमात्मा नहीं रीझ जाते। तो उन्होंने कहा कि जब प्रभु हर छोटे छोटे चीज पे रीझ जाते हैं, आप लोग कथा में सुनाते हैं, यही परमात्मा असुरों को पराजित करने के लिए, वैष्णव जनों के ऊपर कृपा करने के लिए नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। यही परमात्मा स्नेह के बस में ग्वाले भी बन जाते हैं। यही परमात्मा भक्त के वश में जाकर उनके झूठे बेर भी खाने लगते हैं। यही परमात्मा प्रेम के बंधन में बंध कर यशोदा की रस्सी से भी बंध जाते हैं। छोटी छोटी सी प्रेम, छोटा छोटी सी साधना के ऊपर परमात्मा रीझ जाते हैं। तो क्या अब ये परमात्मा ने करना छोड़ दिया है? मैं क्यों? वो कहने लगे कि पंडित जी एक बात बताओ। मैं क्या? माना हमने इस पूतना की कथा से कि पूतना परमात्मा को विष देने के लिए आई थी कंस के द्वारा। उसके अंदर कोई सद्गुण नहीं था, अवगुण ही अवगुण भरा था। माना मैंने
वो यक्ष के दोनों पुत्र वृक्ष के रूप में नंद जी के घर में वृक्ष रूप में विद्यमान थे। माता यशोदा ने आपको रस्सी से बांधा था, उस गोकुल, उस ओखली से उनको बांधा था, और उस ओखली के द्वारा उस यक्षों के बच्चों की, उस यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया था परमात्मा ने, जो किसी श्राप से ग्रसित थे। और तो और सक्टासुर का प्रभु ने उद्धार किया था। इन सबकी संक्षिप्त कथाएं हैं, लेकिन प्रश्न जिसने पूछा था उसने ये भी चीजें जोड़ रखी थी। प्रभु ने कालिया नाग के ऊपर कृपा किया था। इसी परम पिता ने नाना प्रकार की लीलाएं की। अधम से अधम कर्म करने वाले के ऊपर कृपा की। और प्रभु इधर देखो, हम इतना भजन कर रहे हैं, इतना नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये बात सत्य है, हमें पूर्व जन्म का कोई आभास नहीं है, लेकिन अब इस जन्म में प्रयास तो कर रहे हैं, मन कर्म वचन से प्रभु के प्रति चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, मन विचार करके ये बैठे हैं कि हम कोई पाप कर्म ना करें, केवल परमात्मा का भजन करें, उसको प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं सुन रहे हैं। क्या परमात्मा ने वो करने का स्वभाव बदल तो नहीं दिया? क्या अपने शरणागत के ऊपर कृपा करना उस परमात्मा ने बदल तो नहीं दिया? आप मुझे बताओ पंडित जी, क्या उन्होंने बदल तो नहीं दिया अपना स्वभाव? आप लोग कथा में सुनाते हो कि केवट के ऊपर एक नदी को पार कराने के लिए प्रभु ने उसको भव से पार कर दिया। उस भील जाति के निषाद के ऊपर प्रभु ने इतनी कृपा की, उसको अपना सखा बना लिया। अरे उस रामा युद्ध के अंदर में बानरों के ऊपर प्रभु ने कृपा किया, अपना ग्वाल बाल बना के सहपाठी बना लिया। प्रभु उनके जो गुण आचरण थे, क्या उन गुण आचरणों में हमारी कोई कमी है? जैसे कर्म करके आए थे, जिस प्रकार से, उसके बावजूद प्रभु ने करना छोड़ दिया है। आप मुझे बतलाएं कि क्या प्रभु का स्वभाव परिवर्तन हो गया है? जब इस प्रकार का जब मुझसे ये प्रश्न पूछा तो मन में मेरे को बड़ी खुशी भी हुई कि व्यक्ति का स्नेह कितने रूप के होते हैं। आप देखोगे आप अन्यत्र किसी जीवात्मा के आगे कभी आप प्रसंग छोड़ो, कोई कहो, तो वो अपना ज्ञान इतना व्याख्यान करेगा जिसकी सीमा ही नहीं होगी, और वो अपने ज्ञान के अंदर में इतना लिप्त हो जाता है कि वो परमात्मा को समझ ही नहीं पाता है। और परमात्मा को कौन समझता है? ऐसे भक्त जो ये पूछते हैं कि परमात्मा ने क्या वो करने का स्वभाव त्याग दिया है क्या? तो जब मेरे को इस प्रकार से उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, उस परम पिता ने अपना वो करुणामयी शरणागत वत्सल का जो भाव है नहीं त्यागा है। ये स्वभाव उनका आज भी वही है, ये कृपा आज भी उसी प्रकार से कर रहे हैं जो उनके ऊपर निष्ठा कर रहे हैं। जो जीव आत्मा सरल है उन्हीं को ये कथा समझ आती होगी, नहीं तो उन्हें एक वीडियो नजर आती होगी जो पंडित जी आधा एक घंटे सुना देते हैं एक वीडियो के रूप में। कुछ सुन लिया, कुछ नींद आ गई, कुछ इधर हो गया। तो आज की इन 13-14 अध्यायों का कृष्ण लीला का ब्रह्म स्वरूप का वर्णन था, जिसमें पूतना का, देवकी वसुदेव ये कौन है उसके चरित्र का वर्णन, परमात्मा ब्रह्म स्वरूप होकर कैसे पृथ्वी पे आए उसका वर्णन, कंस का वध, उस यमला अर्जुन यक्ष के दोनों पुत्रों की मुक्ति के लिए प्रभु ने औखल बंधन का
लीला किया। मैंने इन प्रसंगों को जैसे ब्रह्म पुराण में संक्षिप्त रूप में लिखा है, ठीक उसी प्रकार से मैंने संक्षिप्त रूप में ही आपको वर्णन किया है। वैसे तो कृष्णावतार की कथाओं को 1 साल तक सुनाया जाए तो वो कम है। आप केवल वसुदेव और देवकी जी के ऊपर में 1 महीने तक कथा कर सकते हैं, उनके चरित्र के ऊपर में। आप पूतना के चरित्र के ऊपर में 1 साल कथा कर सकते हैं। ऐसे ऐसी अद्भुत महिमाएं हैं प्रभु की। जिस चरित्र को आप सुनोगे, जो लीला को सुनोगे, उसमें आनंद बरसता है। मैंने तो कहीं पे एक ग्रंथ में यह भी पढ़ा था कि परमात्मा का नाम है आनंद कंद, जो आनंद को बांटे वो परमात्मा है, वही परम पिता है। तो आज की कथा के अंदर में श्रीमन नारायण भगवान के ब्रह्म स्वरूप का व्याख्यान किया है संक्षिप्त रूप में वेद व्यास जी ने। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है और उस कथा को मैंने आपको सार तत्व के द्वारा आपको सुनाया है। मैंने जब ये ब्रह्म पुराण शुरू हो रहा था तभी आप लोगों को कहा था कि इस ब्रह्म पुराण के अंदर में मैं अपने भी कुछ अनुभव आपको बतलाऊंगा। गत कार्तिक महीने के बाद से जो मैं ये पुराणों की कथा सुना रहा हूँ, उन कथाओं को सुनाते सुनाते गत आज 7-8 महीने से ऊपर हो गए। कई अनुभव मेरे को इसमें प्राप्त हुए। उन अनुभवों का भी मैं बीच बीच में आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी मैं उत्तर देता रहता हूँ। तो इस प्रकार से आज की कथा के अंदर में प्रभु ने प्रेम के वश होकर अपने ब्रह्म स्वरूप को त्याग दिया है और भक्तों के लिए सुलभ दर्शन दिए हैं नाना प्रकार के रूपों से। उसकी संक्षिप्त वर्णन थी, वो मैंने आपको कथा रूप में सुनाई। और इस कथा का सार तत्व, और उस श्रद्धालु ने जो मुझसे प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का सार तत्व केवल यही है कि प्रभु का आज भी स्वभाव वही है, वही करना करने का स्वभाव है। उनका स्वभाव नहीं बदला, हमारा स्वभाव बदल गया है, उनका स्वभाव आज भी नहीं बदला। अरे कौन कहता है कि कलयुग में प्रभु कृपा नहीं कर रहे हैं? मैं तो कलयुग के कई सारे संतों की कथा जानता हूँ। इस पुराणों में मैंने आपको कई कथाएं सुनाई हैं जो इस कलयुग में उस परम पिता ने कृपा करने के लिए रस के अंदर, आनंद के अंदर आकर कई लीलाएं की हैं, कई कथाएं मैंने आपको इसमें सुनाई हैं। तो उस आज की कथा का अंदर में मैंने ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के बतलाए गए पूछने पर प्रश्नानुसार श्रीमन नारायण का ब्रह्म स्वरूप मैंने आपको बतलाया कि श्रीमन नारायण का ब्रह्म स्वरूप क्या है, और उस ब्रह्म स्वरूप के अंदर में परमात्मा का रस अवतार, कृष्णा अवतार की कुछ लीलाएं जो इस प्रकार संक्षिप्त रूप में लिखी थी, उसका मैंने आप लोगों को वर्णन किया। और उसका वर्णन करते हुए मैंने आपको बतलाया कि परमात्मा कैसे आनंद के वश होकर, प्रेम के वश होकर अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। ये आज की कथा का सार तत्व है। और मैं तो कई बार अब कहता हूं कि ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन किया करो, प्रेम बांटो, प्रेम का संचय करो, जीवन में अपने आप कल्याण होगा, सुगमता मिलेगी, उस आनंद के अंदर परमात्मा मिलेगा। तो इस प्रकार से इन कथाओं के रूप में, इस कथाओं के विवरण स्वरूप में आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। और
आगे बचे हुए 2 दिवस के अंदर में परमात्मा के इसी ब्रह्म स्वरूप की लीलाओं का संक्षिप्त जिस प्रकार वर्णन है, उस वर्णनों के द्वारा मैं अपने अनुभव और भक्तों के अनुभवों को आप लोगों के समक्ष रखूंगा, जिसको सुनने के बाद आपको एक बार तो एहसास होगा कि वाकई प्रभु इन कथाओं के रूप में रस वितरित ही कर रहे हैं, आनंद वितरित ही कर रहे हैं। दूसरा, मैं आप सब लोगों को सूचित करूं कि मंदिर के अंदर में 13 जुलाई से आगामी शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा वाले दिवस से प्रातः काल 6 बजे से मंदिर के अंदर में कथा होगी। जो कथा गत 1 माह तक आपको शिव महापुराण के रूप में सुनाई जाएगी। आप सब लोग, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वो लोग जो इस कथा को डी लाइव रूप में अथवा ऑफलाइन बाद में देखेंगे, उन सभी को ये एक सूचना मैं आप लोगों के सामने में रखता हूँ। जो श्रद्धालुगण इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और इन कथाओं को सुनने के लिए परस्पर ललायत और आनंदित होकर श्रवण करते हैं, तो उनके लिए एक सूचना है और इस सूचना को ग्रहण करें और अवसर लगे तो शिव चरित्र की कथा, शिव महापुराण अवश्य आकर सुनें। इसी प्रकार से इन कथाओं को श्रवण करते हुए अपने जीवन के कल्पों का समय व्यतीत करते करते परम आनंद की प्राप्ति करें। ओम नमो नारायण।